बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं अक्सर ऑब्ज़र्व करता हूँ वो आप लोगों से भी मैं शेयर करता रहता हूँ। आपके अंदर अल्लाह ताला ने स्किल डाली हुई है, वो जो स्किल है उसके ऊपर आप वर्क करें, जो आपका दिल कहता है उसके ऊपर वर्क करें। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं अक्सर स्कूलों में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, कहीं पेरेंट्स को टीचर ट्रेनिंग के लिए, कहीं मैनेजमेंट को। मैं वहाँ ये अक्सर चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे स्कूलिंग है ना एजुकेशन की, तो ये प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है। मैं अक्सर उस पर गौर करता हूँ कि उस स्कूल में भी कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैटेगरी वो है कि एक आदमी ने स्कूल बनाया हुआ है, तो उससे मैंने सवाल किया कि सर आपने स्कूल क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया। उसने कहा कि सर मेरी एक कज़न थी, उसने कहा स्कूल बना ले, वो को कहीं इशू आया तो वो वहाँ से छोड़ के आ गई स्कूल वाले से लड़ाई करके, तो उसने मुझे कहा कि बना ले। मैंने कहा पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि 2-4 बेंच मैं पकड़ती हूँ, 2-4 आप पकड़ें, तो हम मिल के स्कूल बना लेते हैं। उनसे मेरी लड़ाई हो गई है, मैं भी यहाँ को बच्चे रखना चाह रही हूँ, उसी में से ड्रॉप करूँगी, रोकूँगी। कहते हैं उसने स्कूल बना लिया हमने मिल के, बस कुछ दाल दलिया चल रहा है, हमारा को गुजर बसर हो रहा है, तो सर को गाइड करें, क्या करें। मैंने कहा सर आपका कोई विजन हो ज़िंदगी में। उसने कहा कोई विजन नहीं, मैंने तो उस कदर ने कह दिया तो स्कूल बना लिया। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में अक्सर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इन्वेस्टर होते हैं। उसकी भी मैं मिसाल दे देता हूँ। एक जगह हम बैठे हुए थे कहीं एजुकेशनिस्ट, तो एक आदमी आ गया, कोई बिजनेसमैन, तो उसने बताया जी मैंने भी स्कूल ले लिया है। मैंने कहा आप सर क्या करते हैं। उसने कहा जी मेरी राइस मिल है। मैंने कहा सर कितने पढ़े हैं। उसने कहा जी मैंने FA किया हुआ है। तो मैंने कहा सर ये किस विजन से स्कूल लिया है आपने, या बनाया है किसी के साथ मिलके। उसने कहा जी मैं नेकियां चाह रहा था। मैंने कहा सर उसको कैसे चलाएंगे अब आपको। उसने कहा ये तो मैनू नहीं पता, वो तो उन्होंने ही बंदा चलाएगा, उन्होंने मैं कह छड़िया भी चंगियां जरा आस्तानियाँ रखी तो काम खिंच के रखी। ये दूसरी कैटेगरी है। कहता है चलो कुछ 4 आने भी आया करेंगे, नेकियां भी आ जाया करेंगी। तीसरी कैटेगरी है, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई बंदा वेले ही होंदा है, काम नहीं मिलता, कोई मैट्रिक FA किया है, एजुकेशन में उस तरह कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि स्कूल बनाना चलाना। कानून है एक, कानून के तहत पहले रजिस्ट्रेशन ली जाती है गवर्नमेंट से, वो बिल्डिंग चेक करते हैं, सिक्योरिटी वाले आके देखते हैं उसका बिल्डिंग फिटनेस, सिक्योरिटी वाले, हेल्थ वाले हाइजीनिकली देखते हैं बिल्डिंग कैसी है, जनरेटर है, पंखे लगे हैं, ये सारी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। अब वो बंदा वेला था, कोई काम नहीं था, उसने सोचा मैं भी स्कूल बना ला। ये साथ वाले के 2 कमरे खाली ने, तो उन्हें भी उत्थे वहाँ पे शुरू कर लिया, कुछ चटाई बिछा ली, कोई 2-4 बेंच रख लिए, वहाँ पे भी विजन नहीं है। फिर उसके बाद एक चौथी कैटेगरी में आ जाता है बिजनेसमैन बहुत सारी फ्रेंचाइज लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो कहते हैं फीस अच्छी ले। विजन नहीं है कि यहाँ पे कोई जज बने, SP बने, आलम बने, मुझे भी बख्शिश का सबब बने। ये 4 कैटेगरी है। 5वीं कैटेगरी जो है मैंने ऑब्जर्व की है ना जी, वो एजुकेशनिस्ट है, जो विजन रखते हैं, विजन पे वर्क करते हैं। जो ऊपर वाले 4 लोग हैं ना जी, उन्हें नहीं पता कि हमने टीचर कौन सा रखना है, कितना पढ़ा हो, उसकी स्पेशलाइजेशन कितनी हो, हमने सिलेबस कौन सा लिखवाना है, और हमने ट्रेनिंग कैसे दिलवानी है, हमने उनकी असेसमेंट कैसे करनी है, हमने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कैसा हो, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी हो, क्या वो बच्चा हमारा 1100/1100 नंबर तो हम दिलाएंगे, क्या उसके साथ हम उसको मोटिवेशन भी लाइफ में देंगे कि वो जज बने, SP बने। ऐसा ना हो कि वो मैट्रिक में नंबर लेने के बाद जब बाहर निकले तो वहाँ जाके वो कहीं फैक्ट्री में जॉब ढूंढता फिरे। उसे मोटिवेशन दे ना कि वो स्कूल के बाहर ही 1100/1100 स्कूल वाला नंबर लिखे, उसकी लाइफ कोच करे, लाइफ में उसे गाइड करे कि तू ऐसे करेगा, इतने नंबर लेगा, फिर इतनी स्ट्रगल करेगा, ऐसे करेगा, तू एक डिप्टी कमिश्नर बन सकता है, तू SP बन सकता है, तू जज बन सकता है, तू एक ब्यूरोक्रेट बन सकता है। उसे चाहिए उसको गाइड करे। ये कौन करेगा? ये एजुकेशनिस्ट करेगा, प्रोफेशनल करेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक
जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं ना, वो इन चीज़ों के बारे में देखें। अब दुनिया बहुत तरक्की कर गई, क्या आप जब वहाँ जाते हैं ऑब्जर्व करें कि क्या हमारे बच्चे को बेसिक सहूलतें वहाँ पे मिलेंगी, टीचर हैं कम्पिटेंट, बिल्डिंग है सिक्योर वहाँ पे, क्या हाइजीनिकली इसको गवर्नमेंट ने फिट लिखा हुआ है, क्या इसके साथ सारी रिक्वायरमेंट है। ना कि उस स्कूल को प्रेफर करें, आपके बच्चे का फ्यूचर जा रहा है कि वो स्कूल जिसने कज़न के कहने पे बना लिया हुआ है कि कज़न लड़ के आ गई है तो उसने बना लिया है, या वो स्कूलिंग जो कि इनके इन्वेस्टर बंदा इन्वेस्ट करके चला गया, उसे पता ही नहीं है कि पीछे कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, क्या एडजस्टमेंट कर रही हैं। और ना कि वो स्कूल जो एक वेला बंदा है, उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने कहा है चलो कोई यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर ही डिस्टर्ब कर दूँ, मैं कुछ दिनों के लिए बैठ के वहाँ पे चेक करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप मैदे वाले डॉक्टर को सर्च करते हो, दिमाग वाले डॉक्टर को सर्च करते हो, आई स्पेशलिस्ट को सर्च करते हो, इसी तरह अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी किसी एजुकेशनिस्ट को सर्च करें, किसी कामयाब आदमी को देखें जो आपके बच्चे को मोटिवेशन दे, जो उसको रात को सोने ना दे कि मैंने भी कुछ बनना है। तब आपका बच्चा दुनिया का अजीम इंसान बने।